हेलो दोस्तों, आप सभी का ईडू में स्वागत है दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का पेपर। दोस्तों ये आपका ओरिजिनल पेपर है दोस्तों। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप बहुत सारा आपको फायदा हो सकता है। जिनका पेपर नहीं हुआ है उनको पेपर समझ में आ जाएगा। और अगर ये पूरा क्वेश्चन वो कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 48 में 48 नंबर ला सकते हैं। और जिनका पेपर हो गया है वो ये चीज़ मिला सकते हैं कि उन्होंने कितना नंबर उठाया है और उनका कितना के कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ जो 12वीं का है राजनीतिक शास्त्र का पेपर दोस्तों। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम पेपर क्या है। तो पेपर जो आपका होने वाला है वो होने वाला है 2 घंटा 45 मिनट का। और आपका पेपर जो विषय है ये 12वीं का पेपर है और राजनीतिक विज्ञान है। और पेपर का जो आपका मार्क्स है वो 48 मार्क्स है। जो इस वीडियो को देख लेगा पूरा, उसको 48 में 48 लाने की पूरी गारंटी है, मैं इसके दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब चलिए हम देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। जिनका क्वेश्चन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि वीडियो को देखना ना भूले, वीडियो को अच्छे तरह से देखें और समझे। आप इससे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं दोस्तों। आप 48 में 48 नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो दोस्तों इसमें कमेंट कीजिए कि मुझे सर इसका सोल्यूशन चाहिए, मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपका लाइक ही हमें इस चीज़ के लिए उत्साहित करता है कि हम आपके लिए एक से एक वीडियो बना के लाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब दिया गया गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका बहुत इजी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसका आंसर दीजिए मेरे। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप देंगे दोस्तों। अगर आपको नहीं आता है तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ज़्यादा से अगर आपने 1000 इसमें इस वीडियो पर लाइक आ गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बिना बताए मैं इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। दोस्तों ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है और मेरे शेर मेरे चीत, अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ। मैं आपके लिए बस क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, लेकिन अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि सर इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। दोस्तों सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो हुआ था 1991 में। ठीक है दोस्तों, 19 कब हुआ था, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था दोस्तों। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोवियत संघ के विघटन के लिए जिस नेता को जिम्मेदार माना गया वे थे दोस्तों। आप बस दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन मिले तो वीडियो को ज़्यादा से सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इस क्वेश्चन का मैं आपको पूरा का पूरा आंसर देने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। अगर 1000 लाइक आ गया वीडियो पे तो मैं आपको बिना बताए, आपके बिना कहे मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था दोस्तों। ये आप हम अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए बड़ा ही फक्र की बात है कि हमारे देश के वीर जवानों ने, हमारे देश के आर्मी और बांग्लादेश के लोगों ने मिलकर इस देश अपने आप की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी 1971 में। यानी कि बांग्लादेश का कब निर्माण हुआ, 1971 में। ठीक है, आंसर आपका यहीं से मिल गया दोस्तों। आपने सुना होगा हमारे देश में हर साल 1971 की युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में हमारे देश में उत्सव मनाया जाता है। और पहली बार था जब पाकिस्तान की सेना के 90,000 सोल्जर्स को भारतीय सेना ने बंधक बना लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव की बात है। अब जो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन है दोस्तों। आप इसका आंसर देंगे। अब चलिए हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे
दोस्तों बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन मिले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका ये फर्ज है कि जब मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, आपके लिए रियल पेपर लेके आ रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर आंसर नहीं पता है तो मैं इसका आंसर आपको देना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन का आंसर मिले तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि सर इसका सोल्यूशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, द हेग। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम कितने बैंकों को का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर इसका पता नहीं है तो इसका आंसर मैं ही प्रोवाइड करवा देता हूँ। इसका सीधे से आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का। जब फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी जो है हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर, प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर थी, उनके द्वारा ही ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को देखिए और आप बताइए कि ये किसने कहा था। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि देश की पहली जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि एक पंक्ति में लिखिए, यानी कि क्यूबा का मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। आप इसके बारे में आप एक वर्ड में दे सकते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन। अब दूसरा है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था। दोस्तों सोवियत संघ को विघटन होने के बाद 14 और एक रशिया फेडरेशन यानी कि 15 देशों का निर्माण हुआ दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 15 देशों का से मिलकर बना था सोवियत संघ। अब जो है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए है और आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर देंगे। और मेरे बताने से पहले आप कमेंट में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा कि WHO का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बता दिया और एक नंबर आपका मैंने पक्का कर दिया। अब भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। सर दोस्तों आपको इसका आंसर देना है। अब जो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत संविधान कब से अमल में लाया गया। दोस्तों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप दे सकते हैं सर। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको सारा सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कमेंट कीजिए कि सर इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए। ठीक है सर, इसका मुझे आंसर भी चाहिए, तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये आप आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि ये जो हुआ वाइट रेवोल्यूशन के लिए किया गया था। तो आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से डैश को जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किससे जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। वर्गीस कुरियन को कहा जाता है भारत का मिल्कमैन ऑफ इंडियन। ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों अगेन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपके लिए पूरे वीडियो का पूरे क्वेश्चन का सलूशन कराने के लिए तैयार हूं दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको इसका सलूशन चाहिए। तो ये जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, ये दिया था हमारे देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर
लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांग्रेस ने 10 सूत्री कार्यक्रम डैश में अपनाया। दोस्तों आपका इसका आंसर तो आप ही देंगे दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये 2 नंबर का क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, सीधी सी क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं कि गोर्बाचेवा द्वारा सोवियत संघ में सुधार के 2 कारण बताइए। अगला जो क्वेश्चन आपका 13 नंबर कि स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के उदय के कारण लिखिए। अब आपको बहुत ही, मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया था कि बांग्लादेश के निर्माण कब हुआ था, 1971 में। अब इसमें पूछ रहा है कि आखिर बांग्लादेश बना क्यों, आखिर लोगों को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने पाकिस्तान से अलग होकर एक नए देश के निर्माण के लिए मांग उठाने लगे। तो उनके उदय के कारण को लिखिए कि उन्होंने क्यों इसकी मांग की थी दोस्तों। तो इसका मैं अगर सिंपल सा आपको आंसर बताऊं तो आप समझ लीजिए कि उनके साथ जो हो रहा था, पाकिस्तान के जो भी लोग थे, जो पेशावर, कराची, लाहौर के लोग थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उनको बंगाली कहते थे, उनको काले कहते थे। तो इसके चलते उन लोगों को बहुत ही घुटन फील होता था उन लोगों के साथ। फिर उन्होंने इस चीज़ के लिए, और उनको जो ज़रूरी हक होता है, जो हमारा राइट होता है, वो भी उपलब्ध नहीं था। उनके साथ जोर जबरदस्ती कराया जाता था, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता था, जिसके कारण उन्होंने अलग देश के निर्माण के लिए मांग तेज कर दी। अब अगला जो क्वेश्चन आपका 14 नंबर, भारत श्रीलंका की कोई 2 समान विशेषताएं लिखिए। दोस्तों आप ये लिख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। दोस्तों अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, हरित क्रांति के बारे में ही हुआ था, और हमारे देश के जो किसान थे वो दिल्ली के सड़कों पे अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और वो हरित क्रांति के लिए ही कर रहे थे, क्योंकि वो हरित क्रांति से प्रभावित थे। उन्होंने हरित क्रांति जो है हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने हरित क्रांति के कारण ही हमारे देश में जो अन्न का उत्पादन हुआ, जैसे गेहूं, चावल, इसकी उत्पादन बढ़ी, और हमारे देश के लोग खाने के लिए भूखे नहीं रहने पड़े। अब लोगों को भूखे रहने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो यही हरित क्रांति का सबसे बड़ा कारण ये था कि लोगों को जो फसल उगाने की प्रचलन है वो बढ़ी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज फसल उगाते हैं और वो बेचते भी हैं। पहले जो था हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कराते थे, यानी कि मंगाते थे, लेकिन आज हम दूसरे देशों को बेचते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। दोस्तों 5 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें से मैं आपको 3 मैं बता रहा हूं और 2 आपको बताना है। जो पहला मैं नाम बता रहा हूं वो होता है अमेरिका, दूसरा नाम मैंने बता दिया चीन, और तीसरा नाम मैंने बता दिया आपको क्या, इंग्लैंड। आप मुझे कमेंट करके 2 नाम और बताएंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव हैं। अगर आपको संघ के सदस्य, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं दोस्तों। इस वीडियो में को आप लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अब मैं आपको सोल्यूशन लाने के लिए तैयार हूं दोस्तों। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का कोई 2 कारण लिखिए। दोस्तों आप अगर अच्छे से पढ़े हैं अपने हिस्ट्री को तो आप इसका आंसर दे सकते हैं इजी में दोस्तों। चलिए आप अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला जो है वो मिलान करने का है। तो आप दोस्तों आसानी से इसका मिलान कर सकते हैं, और इसमें दिया हुआ है आप मिलान कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, और एक तो मैं यहीं से कर दूंगा, आप इसको मिलान कीजिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अब देखिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब दिया है शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के छोटे देशों ने वरुणों आकर्षित किया कारण स्पष्ट कीजिए। आप इसका आंसर दे सकते हैं। सो दोस्तों अगर नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, वर्णन कीजिए। दोस्तों स्वतंत्रता के समय बहुत सारी चुनौतियां थी, आप उसमें से महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं उसको आप देख के लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। अब जो अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम 3 आम चुनावों के संदर्भ में एक दल की प्रधानता का वर्णन कीजिए। अब एक दल का जो प्रथम 3 चुनाव में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा जीता था, तो वो जीते थे कांग्रेस पार्टी ने। तो उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अब दिया है कि अगर ये नहीं कर सकते तो ये बता दीजिए कि 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर वर्तमान में हो रहे आम चुनाव तक मतदान के तरीकों में क्या बदलाव आए हैं, वाणी कीजिए, वर्णन कीजिए, वाणी नहीं होगा, वर्णन कीजिए होगा।
तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सलूशन मिले तो वीडियो को कमेंट कीजिए, ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।